अरसलान एक 26 साल का लड़का। बहुत सपने थे उसके, बड़ा बनने के, फैमिली को प्राउड फील करवाने के। लेकिन जिंदगी उसके साथ कुछ और ही खेल खेल रही थी। जॉब चली गई, रिश्ते बिगड़ गए और सबसे बुरा, उसका खुद पर से भरोसा टूट गया था। हर रात अरसलान बस एक ही सवाल पूछता था खुद से, मैं आखिर गलत क्या कर रहा हूं? एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते वक्त उसकी नज़र एक किताब के नाम पर गई, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। उसे लगा ये भी एक और मोटिवेशनल वीडियो होगी, लेकिन अरसलान ने सोचा, क्या पता ये मेरी लाइफ बदल दे। उस दिन उसने सोचा, सिर्फ 5 मिनट पढ़ता हूं, लेकिन वो 5 मिनट उसकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गए। लेखक और किताब के बारे में स्टीफन कवी, एक वर्ल्ड फेमस ऑथर, लीडरशिप एक्सपर्ट और सेल्फ हेल्प लीजेंड। ये किताब दुनिया की टॉप सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में से एक है, जिसमें कवी ने 7 ऐसी आदतें बताई हैं जो किसी भी इंसान को कंफ्यूज्ड से क्लियर और एवरेज से एक्सेप्शनल बना सकती हैं। ये आदतें अरसलान की जिंदगी में एक रोशनी बनकर आईं, और आज मैं तुम्हें वही 7 आदतें बताऊंगा अरसलान की कहानी के जरिए। आदत 1, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना सीखो। अरसलान को हमेशा लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। बॉस ने मेरे साथ अनफेयर किया, लोग मुझे समझते ही नहीं, मेरे पास रिसोर्सेस ही नहीं हैं। लेकिन कवे की पहली आदत ने उसकी आंखें खोल दी। कवे कहते हैं, रिएक्टिव लोग बहाने बनाते हैं, प्रोएक्टिव लोग जिम्मेदारी लेते हैं। अरसलान ने पहली बार सोचा, मैं हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करता हूं, लेकिन क्या मैं खुद कुछ कर रहा हूं? उस दिन से उसने डिसाइड किया, मैं हर हालात में खुद जिम्मेदार हूं। वो छोटी छोटी चीजें कंट्रोल करने लगा, अपना रूटीन, अपनी लैंग्वेज, अपना रिस्पॉन्स। वो कहता था, मैं गुस्सा हो गया क्योंकि उसने गुस्सा दिलाया। अब वो कहता है, मैं शांत रहा क्योंकि गुस्सा मेरा चॉइस था। ये छोटी सी शिफ्ट उसकी माइंडसेट का दरवाजा खोल गई। जिंदगी की स्टीयरिंग पर अब वो खुद बैठा था। आदत 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, आखिरी मंजिल का सोचो। एक दिन अरसलान ने सोचा, अगर मैं 10 साल बाद अपनी जिंदगी देखूं तो कैसी दिखेगी? कवे कहते हैं, अगर तुम एंड गोल क्लियर नहीं करते तो तुम किसी और के गोल का हिस्सा बन जाते हो। अरसलान ने पहली बार अपनी लाइफ का विजन लिखा। वो क्या बनना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, लोग उसे किस लिए याद रखें। उसने एक ब्लैंक पेज उठाया और लिखना शुरू किया, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो लोगों की मदद करे, उन्हें इंस्पायर करे और खुद को रिस्पेक्ट दे। मुझे पैसा चाहिए, लेकिन पीस भी चाहिए। मैं किसी और के सपने नहीं, अपना सपना जीना चाहता हूं। अब अरसलान की जर्नी आगे बढ़ने वाली है। अगली आदत उसकी रिलेशनशिप्स, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस का गेम बदल देगी। क्या तुम भी उसके साथ ये रास्ता तय करना चाहते हो? तो मेरे साथ जुड़े रहो इस वीडियो के एंड तक। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले। अरसलान ने जब अपना विजन क्लियर किया तो उसने रियलाइज किया, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज मिक्स हैं। वो सुबह उठता, फोन उठाता, स्क्रॉल करता, जरूरी काम छोड़ते जाता और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस उसकी एनर्जी खा जाती। स्टीफन कवी कहते हैं, सक्सेसफुल लोग वो नहीं करते जो आसान होता है, वो करते हैं जो जरूरी होता है। अरसलान ने एक सिंपल सिस्टम अपनाया, डेली 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स, सिर्फ 3 काम, लेकिन जो उसे उसके विजन के करीब ले जाते। पहले वो कहता था, यार वक्त ही नहीं मिलता जिम जाने का। अब वो कहता था, मैं टाइम बनाता हूं उस चीज के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसने सीखा, डोंट प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल, स्केड्यूल व्हाट्स योर प्रायोरिटी। इसका मतलब है, जो तुम्हारे स्केड्यूल में लिखा है उसे प्रायोरिटी मत दो, बल्कि जो तुम्हारी असली प्रायोरिटी है उसे अपने स्केड्यूल में शामिल करो। उसने लोगों को खुश करने के लिए हाँ कहना बंद किया। वो कहता था, जब मैं हर किसी को हाँ कहता हूं
तो मैं अपने सपने को ना कह रहा होता हूं। ये हैबिट उसकी लाइफ में डिसिप्लिन, बैलेंस और फोकस ले आई। हैबिट श्योर, थिंक विन विन, हर रिश्ते में दोनों का फायदा। पहले अरसलान हमेशा या तो हार जाता था या दूसरों को हराने की कोशिश करता था। कंपटीशन उसके दिमाग में था, मैं उससे बेहतर बनूंगा, उसने मुझे नीचा दिखाया, अब मैं बदला लूंगा। लेकिन कवे ने सिखाया, रियल सक्सेस तब होती है जब सब जीते, नॉट जस्ट यू। अरसलान ने सीखा, विन लूज माइंडसेट इनसिक्योर बना देता है, लूज विन माइंडसेट तुम्हें दबा देता है, विन विन माइंडसेट रिलेशनशिप्स को हील करता है। उसने रिलेशनशिप्स में ईगो छोड़ दी और ट्रस्ट बनाना शुरू किया। वो अब कहता था, चलो बात करते हैं, दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे दोस्ती हो, बिजनेस हो या फैमिली, विन विन ने उसकी दुनिया बदल दी। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। अरसलान हमेशा तुरंत जवाब देता था। वो लोगों की बात बीच में काट देता ताकि अपना पॉइंट रख सके, लेकिन तभी उसने एक लाइन पढ़ी जो उसके दिल तक चली गई। मोस्ट पीपल डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई। अरसलान ने पहली बार सुनना शुरू किया, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। उसने अपने दोस्तों, माँ बाप और यहाँ तक कि ऑफिस के लोगों को सिंसियरली सुनना शुरू किया, और उसका असर, लोग उसके पास अपने दिल की बातें लेकर आने लगे। वो एक ट्रस्टवर्दी, एम्पैथेटिक लिसनर बन गया। अब वो कहता था, समझने की कोशिश करो, शायद उनका दर्द ज्यादा गहरा है। ये हैबिट सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, उसकी रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट और इम्पैक्ट को बदल कर रख गई। अरसलान अब बदल चुका था। अब वो हर सुबह उठकर कंफ्यूज नहीं होता। उसके डिसीजन क्लियर थे, उसका रूटीन स्ट्रांग था और लोग उसे वैल्यू करते थे। लेकिन अब भी उसके अंदर एक सवाल था, मैं तो ठीक हो गया, लेकिन क्या मैं दुनिया को भी बेहतर बना सकता हूं? और उसी वक्त उसके सामने आई इस किताब की नई बोल्ड हेडिंग जो थी, हैबिट 6, सिनर्जाइज, जिसमें हम देखेंगे कैसे अरसलान सिर्फ खुद नहीं, दुनिया को भी चेंज करने का मिशन लेकर निकलता है, और कैसे वो अपनी एनर्जी को रिन्यू करके एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर वो हासिल करो जो अकेले मुमकिन नहीं। अरसलान ने पहले हमेशा सोचा, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, लेकिन फिर उसने समझा, अलग अलग लोग, अलग नजरिए, अलग आइडियाज, ये मेरी ताकत बन सकते हैं। एक वक्त था जब उसे टीम वर्क से नफरत थी, लेकिन एक प्रोजेक्ट में उसने सबकी सुननी शुरू की, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझा और उन्हें एम्पावर किया। और नतीजा, जो काम 1 महीने में भी नहीं हो रहा था, वो सिर्फ 7 दिन में कंप्लीट हो गया, और क्लाइंट ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दी। उसने समझा, मैं तो एक सितारा हूं, लेकिन जब हर सितारा चमकता है तभी तो आसमान बनता है। अरसलान ने लोगों को इंस्पायर किया, अपने ईगो को छोड़ो, दूसरों की वैल्यू करो, टीम वर्क में जादू है। इस हैबिट ने अरसलान को एक लीडर बना दिया, जो सिर्फ सक्सेस नहीं, लोगों का ट्रस्ट भी जीत रहा था। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, अपने आप को रिचार्ज करो। जब सब कुछ सेट हो गया, अरसलान ने महसूस किया कि वो धीरे धीरे थकने लगा है। बॉडी, माइंड, इमोशंस, सब कुछ एकदम एक्सहॉस्ट हो चुका था। तभी उसे स्टीफन कवी का एक और गोल्डन रूल याद आया, अगर एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी को तेज ना किया जाए तो तुम ज्यादा मेहनत करोगे, लेकिन कम रिजल्ट मिलेगा। अरसलान ने खुद से वादा किया, हर सुबह मेडिटेशन करेगा, हर हफ्ते नेचर वॉक पे जाएगा, और रीडिंग, राइटिंग, साथ ही साइलेंस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएगा। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो खुद को नरिश करता था, खुद को रिचार्ज करता था। उसने जाना, अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है, दिमाग को फ्रेश रखना और आत्मा को कनेक्ट रखना, यही असली ग्रोथ है। अब अरसलान सिर्फ एक इफेक्टिव इंसान नहीं था, वो एक फुलफिल्ड इंसान बन चुका था। अब अरसलान वही इंसान नहीं था जो कभी रास्ता ढूंढ रहा था, अब वो खुद एक रास्ता बन चुका था। वो उन सब लोगों के लिए एक मिसाल बन गया जो जिंदगी में कहीं ना कहीं अटके हुए थे।
अब लोग उसके पास आते थे और कहते, भाई मेरी लाइफ भी अटकी हुई है, क्या करूं? और अरसलान बड़ी सादगी से कहता, पहले खुद को समझो, फिर खुद पे काम करो और फिर इस दुनिया को इंस्पायर करो। उसने एक मिशन शुरू किया, हर उस इंसान को उसका खोया हुआ पोटेंशियल याद दिलाना जो खुद को छोटा समझ बैठा है। अब अरसलान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा था, वो हजारों जिंदगियों की रोशनी बन चुका था। अगर तुम भी अरसलान की तरह कहीं अटके हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम में कुछ खास है लेकिन दुनिया समझ नहीं रही, तो एक काम करो, आज से खुद को सीरियसली लेना शुरू करो। ये दुनिया तुमसे नहीं बदलेगी, तुम बदलोगे तब दुनिया बदलेगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो इसे किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इस वक्त गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये 7 हैबिट्स तुम्हें सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि पर्पजफुल, पीसफुल और पावरफुल इंसान बनाती हैं। अगर तुम्हें ऐसी और सेल्फ हेल्प स्टोरीज चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी को असली मायनों में बदल सकती हैं, तो अभी चैनल बुक इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और दमदार किताब के साथ जो तुम्हारी सोच को नई दिशा देगी। तब तक के लिए याद रखो, तुम स्टक नहीं हो, तुम बस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हो।